हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। दोस्तों, आज हमारा यूपी लेखपाल ग्रामीण परिवेश में आज का टॉपिक है केंद्र सरकार की योजनाएं। और इससे कुछ योजनाओं के बारे में हमने देखा हुआ था। आज जो योजनाएं कुछ भाग जो है उसके बचे हुए हैं, तो उसको आज इस क्लास के माध्यम से हम देखने वाले हैं। तो बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है, ताकि अगर इससे परीक्षा में आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में अगर आते हैं तो आप उसको बिल्कुल आसानी पूर्वक कर जाएं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक योजना हमारा जो है क्या है, पहला हमारा योजना है एग्री उड़ान योजना। क्या है? एग्री उड़ान योजना। ठीक है, अब जैसा आपको नाम से ही इस योजना के बारे में आपको कुछ मालूम होना चाहिए कि एग्री, ठीक है, एग्री का अर्थात यहां से अर्थ क्या होगा? एग्री कल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर। अब देखिए यहां से कि अगर एग्रीकल्चर यहां पे हमने जब ये दिया भाग, और यहां पे योजना का नाम क्या है कि एग्री उड़ान योजना। अब इस योजना को सरकार के द्वारा लाने का उद्देश्य क्या था? ठीक है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इसका किस वर्ष आरंभ किया गया, किस वर्ष इसको आरंभ किया गया, तो आरंभ कब किया गया इसको? 2015 में। ठीक है, अब 2015 में इसका शुरुआत किया गया। तो अब आपके सामने परीक्षा प्रश्न पत्र में प्रश्न यह बनता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? अगर मुख्यालय अगर पूछता है परीक्षा प्रश्न पत्र पे, अगर परीक्षा प्रश्न पत्र में मुख्यालय पूछता है तो कहाँ है? हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में। अब देखिए यहां से कि एग्रीकल्चर अर्थात खेतीबाड़ी के तहत ये योजना है। तो एग्री उड़ान योजना, इस योजना का उद्देश्य सरकार के लाने के माध्यम से क्या था कि इसका आरंभ 2015 में किया गया। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय हैदराबाद में है, अर्थात आप इसे ये भी कह सकते हैं एग्रीकल्चर। ठीक है, क्या कह सकते हैं यहाँ पे? एग्रीकल्चर। ठीक है, इसको आप क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट। क्या कह सकते हैं? एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट। ठीक है, अब देखिए इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। तो 2-3 प्रश्न यहां से आपके बने कि एग्री उड़ान योजना का आरंभ किस वर्ष से किया गया? तो किस वर्ष से किया गया? 2015 से। एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। 2 प्रश्न बने यहां से, 2-3 प्रश्न बने। अब देखिए ये योजना सरकार के लाने का उद्देश्य यहाँ पे क्या था? इस योजना का बिंदु क्या है, प्रमुख बिंदु क्या है इसमें, कि ये योजना सरकार के द्वारा इसलिए लाया गया ताकि किसान भाई, ठीक है, किसान भाइयों के लिए जो खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है, जो खेती बाड़ी करते हैं उनके लिए नए नए स्किल, ठीक है, उनके लिए नए नए स्किल के माध्यम से जो है नए नए जो है उनके लिए लाया गया, ताकि वो अपने अनाज उपज को जो है उसमें क्या है बढ़ोतरी कर सकें। ठीक है, तो ये एक प्रकार से क्या है? ये एक प्रकार से खेतीबाड़ी योजना है। ये एक प्रकार से क्या है? खेतीबाड़ी योजना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि दूसरा पॉइंट इसमें क्या निकलता है? दूसरा पॉइंट निकलता है कि इस योजना के तहत, ठीक है, इस योजना के तहत क्या होता था कि किसानों को उन्नत, ठीक है, किसानों को उन्नत खेती के बारे में, खेती के बारे में क्या होता था? इस योजना के माध्यम से, इस योजना के माध्यम से क्या किया जाता था? सरकार के द्वारा बताया जाता था कि आप अपने
ठीक है, कि आप अपने जो है खेतों में ये प्रयोग करें, ऐसे करें, ठीक है। मिट्टी जो भी उपज के लिए मिट्टी है वो इस प्रकार की होनी चाहिए, ऐसे खाद का प्रयोग करें, ठीक है। तो ये एग्री उड़ान योजना क्या है, एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट। तो ये एक प्रकार से क्या है, खेती बाड़ी के लिए योजना लाई गई सरकार के द्वारा। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। कब व किस वर्ष लाया गया, 2015 में लाया गया, ठीक है। इसमें किसानों को जो है नए नए स्किल सिखाए जाते थे। अब देखिए यहाँ पे दूसरा आपका पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट आता है किसान, ठीक है। दूसरा योजना क्या है हमारा, दूसरा योजना है किसान या, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसके दो नाम हो सकते हैं, अगर आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में अगर ऐसे दिया रहे किसान या कृषि उड़ान योजना, ठीक है, किसान या कृषि उड़ान योजना। अब देखिए अगर परीक्षा प्रश्न पत्र में अगर किसान उड़ान योजना अगर आता है तो भी ठीक है, या फिर कृषि उड़ान योजना अगर आता है तो भी आप कह सकते हैं कि ये वही एक ही दोनों योजना है। अब देखिए इसका आरंभ, ठीक है, इसका आरंभ कब किया गया, इसका आरंभ किया गया 1 फरवरी, कब, 1 फरवरी 2020 को, ठीक है। इसको आरंभ किया गया 1 फरवरी 2020 को। अब जैसा कि हमने यहाँ पे बताया कि इसको आरंभ किया गया 1 फरवरी 2020 को, तो अब ये प्रश्न आपके सामने बनता है कि ये किसके द्वारा इसको लाया गया, किसके द्वारा लाया गया, वित्त मंत्री, ठीक है। वित्त मंत्री कौन, निर्मला सीतारमण, ठीक है। किसके द्वारा लाया गया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इस योजना का घोषणा किया गया, ठीक है। इनके द्वारा क्या किया गया, इस योजना का घोषणा किया गया, ठीक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इस योजना का घोषणा किया गया। कब किया गया, 1 फरवरी 2020 को किया गया, ताकि, ठीक है, ताकि किसान भाई, ठीक है, अपने अनाज को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि पहले इसमें हम प्रमुख बिंदु देखते हैं कि इसमें प्रमुख बिंदु क्या है। जैसे हवाई उड़ान तथा कृषि रेल के द्वारा, किसके द्वारा, हवाई उड़ान या कृषि रेल के द्वारा, रेल के द्वारा, ठीक है, हवाई उड़ान या कृषि रेल के द्वारा किसानों की फसलों को, किसके द्वारा, हवाई उड़ान या कृषि रेल के द्वारा किसानों की फसलों को एक जगह से, ठीक है, एक जगह से दूसरे देशों में, ठीक है, एक जगह से दूसरे देशों में कम से कम समय में, ठीक है, कम से कम समय में क्या किया जाए, पहुंचाया जाए। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने यहाँ पे कोई, हम एक सब्जी का नाम लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया टमाटर, ठीक है। तो एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि अगर आप जो है हवाई उड़ान या कृषि रेल के द्वारा, जब ये सरकार के द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा अगर ये योजना लाया गया, तो ये योजना लाने का उद्देश्य यही था कि किसान भाई जो है अपने अनाज को, ठीक है, अपने अनाज को या अपने जो है सब्जी जो भी फसल वो उगाते हैं उसको क्या करना था, एक जगह से दूसरे देशों में कम से कम समय में पहुंचाया जाए। अगर वो रास्ते से जाते हैं तो बहुत सारे रास्ते ऐसे हैं जहाँ पे खराब रास्ते मिलते हैं, तो कुछ समय जो है अधिक लग जाता था और वहाँ इनके फसल क्या होते थे, वहाँ इनके फसल जो है नुकसान हो जाते थे। अब इसमें क्या रखा गया, इसमें रखा गया कि किसानों की आय, ठीक है,
इस योजना का लक्ष्य रखा गया कि किसानों की आय, ठीक है, कब तक, 2022 तक कितना करने का, दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया, दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया, ठीक है, लक्ष्य रखा गया इस योजना के तहत, ठीक है, इस योजना के तहत, ठीक है। तो ये आपके प्रश्न यहाँ कैसे कैसे बनते हैं, देखिए पहला आपका प्रश्न बनता है कि किसान या कृषि उड़ान योजना का आरंभ कब किया गया, तो कब किया गया, 1 फरवरी, ठीक है, 2020 को। किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा इस योजना का घोषणा किया गया, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इस योजना का घोषणा किया गया, ताकि हवाई उड़ान या कृषि रेल, ठीक है, जैसा कृषि रेल है, जैसे आप जो है यहाँ पे कृषि रेल का यहाँ पे मतलब क्या निकलता है, जैसे एक प्रकार से एक रेल है, मालगाड़ी है, उसमें क्या है कि जितने सारे किसान भाई हैं उनके अनाजों को सुरक्षित रख करके और वो क्या करें, एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाया जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि ये जो है यहाँ पे हमने इस योजना के बारे में आपको बताया। चलिए तो फिर ठीक है, तीसरा योजना हम देखते हैं। तो प्रश्न आपके यहीं से बनेंगे और कैसे कैसे बनेंगे हमने आपको बता ही दिया। अब देखिए दूसरा योजना हमारा क्या है, ठीक है। अब दूसरा योजना क्या है, दूसरा योजना है आपके सामने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। क्या है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। अब इस योजना का आरंभ कब किया गया, तो इस योजना का आरंभ आपका किया गया, कब किया गया, 2016 से, ठीक है, 2016 को, ठीक है, इस योजना का आरंभ किया गया। और लक्ष्य क्या रखा गया, लक्ष्य रखा गया 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। तो इस योजना का क्या है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 2016 तक जो है, 2016 में इस योजना को आरंभ किया गया और 2020 तक इस योजना को पूरा करने का लक्ष्य सरकार के द्वारा रखा गया। अब देखिए इस योजना का प्रमुख बिंदु क्या है, ठीक है, इस योजना को सरकार का लाने का उद्देश्य क्या था, इस योजना को सरकार का लाने का उद्देश्य यही था कि इस योजना की परिव्यय राशि, सबसे पहले हम इस योजना का परिव्यय राशि देखते हैं कि सबसे पहले इस योजना पे कितना खर्च किया गया। इस योजना का परिव्यय राशि कितना है, इस योजना का परिव्यय राशि 6000 करोड़ रुपए रखा गया। कितना रखा गया, 6000 करोड़ रुपए, ठीक है, इस योजना का परिव्यय राशि 6000 करोड़ रुपए रखा गया। अब इसमें देखिए कि 2 पॉइंट आएंगे, ठीक है, कौन कौन से आएंगे, पहला आएगा आपका खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है, प्रसंस्करण, ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण। और दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा संस्करण, ठीक है, संस्करण। अब देखिए यहाँ पे कि खाद्य प्रसंस्करण और संस्करण ये क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप बाजार जाते हैं, ठीक है, आप बाजार जाते हैं, वहां से क्या करते हैं, कुछ सब्जी खरीद करके लाते हैं और ला करके फिर उसे बनाते हैं, तब जाकर के क्या है, आप उसे खाते हैं। तो वो किस में आएगा, वो किसकी सूची में आएगा, तो वो आएगा संस्करण की सूची में। और खाद्य प्रसंस्करण ये क्या है, ये इसकी सूची में क्या आएगा, जैसे आप मार्केट जाते हैं, वहां से ब्रेड का पैकेट लाते हैं और वो क्या है, एक प्रकार से क्या है, वो बना बनाया हुआ है, ताकि जो है उसे बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे चिप्स के पैकेट हो गए, बिस्किट हो गए, ये क्या है, ये सब क्या है, खाद्य प्रसंस्करण की सूची में आते हैं। तो इस योजना का परिव्यय राशि क्या है, 6000 करोड़ रुपए है। और पहला क्या है, खाद्य प्रसंस्करण, जिसमें कि जो है पैकेट से संबंधित सामान जो मार्केट में क्या है, बने बनाए मिलते हैं। और दूसरा क्या है, संस्करण। तो इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था यही कि
जी ठीक है, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था कि जब ये खाद्य प्रसंस्करण और संस्करण ये दोनों भाग, ठीक है, ये दोनों भाग क्या है, इसको रखने के लिए क्या है, कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की जाए, ठीक है। और ये खाद्य प्रसंस्करण जैसे कि जो है बाहर से जो पैकेट निर्माण करके और देश में आते हैं, वो सामान जो है क्या है, वो भारत के अंदर, ठीक है, वो क्या है, भारत के अंदर ही निर्माण हो, ठीक है। तो इस योजना के तहत जो है प्रश्न आपका यहीं से बनेगा। चलिए दूसरा योजना देखते हैं हम। तो दूसरा योजना क्या है, दूसरा योजना है हमारा, अगर इस योजना से संबंधित अगर प्रश्न आते हैं आपके सामने तो 2020 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य सरकार ने रखा, ठीक है। अब देखिए दूसरा आपके सामने आता है किसान कॉल सेंटर, ठीक है, क्या है, किसान कॉल सेंटर योजना, ठीक है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है क्या है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया गया है, इस योजना को बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है कि इस योजना के तहत जो है इससे बहुत सारे आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में प्रश्न बने हुए हैं, और कैसे कैसे इसमें प्रश्न बनेंगे वो हम देखेंगे। तो पहले यहाँ पे देखिए कि किसान कॉल सेंटर, इस योजना का आरंभ कब किया गया, तो इस योजना का आरंभ किया गया, कब किया गया, 21 जनवरी 2004 को, ठीक है। कब किया गया, 21 जनवरी 2004 को आरंभ, इसका तिथि क्या है और वर्ष क्या है, 21 जनवरी 2004 है। अब ये किसके द्वारा, ठीक है, इसकी शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया, इसका शुरुआत किया गया किसके द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा इसका शुरुआत हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा किसान कॉल सेंटर योजना 21 जनवरी 2014 को इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। तो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा इस योजना को लाया गया, तो इस योजना को लाने का उद्देश्य क्या था, ठीक है, वो यहाँ पे हम देखते हैं। तो वो इसका जो है ये किसको दिया गया, तो ये दिया गया आपको कृषि मंत्रालय को दिया गया, ठीक है। जैसा कि नाम से ही आपको यहाँ पे मालूम होता है कि किसान कॉल सेंटर, तो ये योजना किसके द्वारा लाया गया, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा लाया गया। और ये किसको दिया गया, तो ये दिया गया कृषि मंत्रालय, ठीक है, ये दिया गया कृषि मंत्रालय को। बिल्कुल यहां से प्रश्न यहीं से बनेंगे आपके। अब देखिए कैसे प्रश्न बनते हैं कि किसान कॉल सेंटर योजना का आरंभ कब हुआ, तो 21 जनवरी 2004 को इस योजना को लाया गया। किसके द्वारा लाया गया, ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा लाया गया। और ये योजना का कार्य जो है किसके द्वारा होता है, तो कृषि मंत्रालय के द्वारा होता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि इसमें एक टोल फ्री नंबर बनाया गया, ठीक है, इसमें एक टोल फ्री नंबर बनाया गया, फ्री नंबर बनाया गया। और वो नंबर क्या है, वो नंबर है, ठीक है, 1800-180-1551, ये नंबर आपको बनाया गया, ठीक है। अब ये नंबर जब सरकार के द्वारा ये नंबर बनाया गया, तो इस नंबर को बनाया गया, तो इसका जो है समय रखा गया, वो कब रखा गया, 7 बजे, ठीक है, सुबह से शाम 7 बजे तक, ठीक है, शाम 7 बजे तक, ठीक है। 1800-180-1551 ये टोल फ्री नंबर आपके सामने सरकार के द्वारा किसान कॉल सेंटर योजना के तहत ये नंबर लाया गया। और 7 बजे से लेकर के 7 बजे शाम तक इसको रखा गया। अब इसका उद्देश्य क्या था, कि इसका उद्देश्य था, इस योजना का उद्देश्य क्या था कि किसानों की, ठीक है, किसानों की समस्या, ठीक है, खेती से अगर कुछ भी समस्या आता है किसानों के सामने, तो उनका तत्काल, ठीक है, किसानों की समस्या का तत्काल निवारण, ठीक
ठीक है, निवारण। अगर किसान भाई कुछ भी जो है खेती से संबंधित अगर कुछ भी सहायता लेना चाहते हैं तो वो इस नंबर पे, ठीक है, वो इस नंबर पे फोन करके और 7 बजे सुबह से लेकर के और 7 बजे शाम तक अपने समस्या का समाधान क्या हो सकता है, पा सकते हैं। तो ये रहा आपका पहला बिंदु। अगर नंबर पूछता है तो नंबर क्या है 180018015551, ठीक है, ये आपके सामने नंबर हमने दिया, टोल फ्री नंबर। अब देखिए किसानों की समस्या का समाधान क्या है, तत्काल किया जाए। अब दूसरा बिंदु आपके सामने आता है कि इसमें 13 स्थानों पर, कितने स्थानों पर, इसमें 13 स्थानों पर, ठीक है, 13 स्थानों पर 22 भाषाओं में, कितने भाषाओं में, 22 भाषाओं में, 22 भाषाओं में, ठीक है, 113 लोग, ठीक है, 13 स्थानों पर 22 भाषाओं में 113 लोग, ठीक है, 113 लोगों की किसानों की समस्या, ठीक है, सुनते हैं, की समस्या क्या करते हैं, सुनते हैं। अब देखिए परीक्षा प्रश्न पत्र में प्रश्न क्या बनता है कि यहां से बनता है किसान कॉल सेंटर योजना के तहत, ठीक है, कितनी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, तो कितनी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, 22 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें तीसरा जो है कुछ बिंदु हमने देखे और कुछ बिंदु इसमें हम देखेंगे। अब देखिए इसमें बिंदु क्या है कि देश का पहला किसान कॉल सेंटर, ठीक है, परीक्षा प्रश्न पत्र में अगर आपसे ये पूछता है कि देश का पहला किसान कॉल सेंटर कहाँ बनाया गया, ठीक है, तो कहाँ बनाया गया, ये बनाया गया आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश के कहाँ, भोपाल। और जैसा कि आपको पता होगा कि भोपाल क्या है, ये राजधानी है, ठीक है। तो परीक्षा प्रश्न पत्र में अगर यह प्रश्न बनता है कि देश का पहला किसान कॉल सेंटर कहाँ बनाया गया, तो कहाँ बनाया गया, मध्य प्रदेश के भोपाल, ठीक है। तो ये रहा आपका ये योजना हमने देखा। अब चलिए दूसरा योजना देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ जितने भी योजना कराए जा रहे हैं सबसे परीक्षा संबंधित वही है, ताकि आपको किसी भी योजना से अगर प्रश्न आता है तो बिल्कुल आसानी पूर्वक आप कर जाएं। वीडियो को पूरा वॉच किया करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए। कुछ भी डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ करके और अपने टेलीग्राम को अपने डाउट्स को क्लियर करें, ठीक है। अब देखिए दूसरा आता है हमारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। अब ये योजना क्या है, प्रधानमंत्री, ठीक है, स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। अब इस योजना का आरंभ कब किया गया, तो इस योजना का आरंभ किया गया, कब किया गया, इस योजना का आरंभ किया गया 2020 में, ठीक है। कब किया गया, जून 2020 में आरंभ हुआ इस योजना का, किसका, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। अब ये योजना का प्रमुख बिंदु क्या है, इस योजना को लाने का सरकार का उद्देश्य क्या था कि, ठीक है, इस योजना को लाने का सरकार का उद्देश्य ये था कि कोरोना वायरस महामारी के कारण, ठीक है, कोरोना वायरस महामारी के कारण जितने भी, ठीक है, जितने भी आपने देखा होगा कि इस योजना को लाने का सरकार का उद्देश्य यही था कि कब लाया गया, जून 2020 को इस योजना को लाया गया। और कोरोना वायरस महामारी के कारण जितने भी लोग, ठीक है, क्या करते थे, जैसे कोई मोची हो गया, ठीक है, और छोटे कारोबारी जो हैं, छोटे कारोबारियों के लिए यह योजना लाया गया ताकि वो क्या है, अपनी जीविका को चला सकें, ठीक है। आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण कितने ही लोगों जो है क्या है, वो अपने रोजगार को खो बैठे। तो इस योजना को लाने का सरकार का उद्देश्य यही था कि इस योजना के तहत,
ठीक है। इस योजना के तहत सरकार ने एक टारगेट रखा और वो टारगेट क्या था कि बिना कोई गारंटी के, ठीक है, बिना कोई गारंटी के सरकार ने इस योजना के तहत ये नियम रखा कि बिना कोई गारंटी के कोई भी छोटा कारोबारी, कोई भी छोटा कारोबारी क्या कर सकता है, बैंक से 10,000 रुपए का क्या कर सकता है, लोन ले सकता है, लोन ले सकता है, ठीक है। तो बिना कोई गारंटी के 10,000 रुपए का क्या है, लोन ले सकता है। अब 10,000 रुपए तक का जब वो ऋण ले सकता है तो इसमें क्या है, इसका लक्ष्य रखा गया कि कैसे कारोबारी, तो ये इसमें लक्ष्य रखा गया कि 50 लाख कारोबारियों को, ठीक है, छोटे कारोबारियों को जो सड़कों के किनारे, ठीक है, जो सड़कों के किनारे छोटे मोटे दुकान करते हैं या फिर ठेला लगाते हैं, ऐसे कारोबारियों के लिए जो है ये लक्ष्य लाया गया कि 10,000 का लोन ले सकते हैं, ठीक है, बिना कोई गारंटी के। चलिए अब देखते हैं दूसरा आम योजना क्या है, मिशन इंद्रधनुष, ठीक है। अब जैसा कि आपको नाम से ही पता होगा, सबसे पहले तो हम आप लोगों से यही कहेंगे कि आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, ठीक है। जब तक हम योजना लिखते हैं तब तक आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं। मिशन इंद्रधनुष, ठीक है, मिशन इंद्रधनुष। देखा जाए किसी का कमेंट आया, चलिए किसी का कमेंट नहीं आया है, शायद एक किसी का कमेंट आया हुआ है, किसका है ये है, ठीक है, किशन जी का कमेंट आया हुआ है, 7 रंग होते हैं, ठीक है, बहुत सही। इतने लोगों में एक ही जवाब आया कि 7 रंग होते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि इस योजना को लाने का सरकार का उद्देश्य क्या था, इसमें 7 रंग होते हैं, ठीक है, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं और जैसा कि 7 रंग हैं यहाँ पे, तो इसमें 7 तरह के टीकों को रखा गया, ठीक है। जो नवजात शिशु होते हैं, ठीक है, उन्हें 7 तरह की बीमारियों से बचाने के लिए इसमें क्या हो गया, इस योजना को लाया गया, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। अब देखिए यहाँ पे कि मिशन इंद्रधनुष, तो इसका आरंभ कब किया गया, तो इसका आरंभ किया गया 2014 में, ठीक है, 2014 में इसका आरंभ किया गया। किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, मंत्रालय के द्वारा इस योजना को लाया गया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इस योजना को लाया गया। और इसमें, ठीक है, 7 तरह के टीकों को 7 तरह की बीमारियों के लिए रखा गया। 7 तरह के टीके, 7 तरह की बीमारियां, ठीक है। फिर कुछ बाद में चल करके, ठीक है, फिर कुछ बाद में चल करके इसमें जो है कितने हो गए, 15 तरह की बीमारियां हो गई। तो उसको हम नहीं देखते हैं यहाँ से, बस इसमें देखते हैं कि इसमें क्या है, कि इसमें जब 7 तरह के बारे में दिया गया है तो 7 तरह की बीमारियां कौन कौन सी हैं। तो बाद में कुछ इसमें बीमारियां और बढ़ गई। तो इसमें देखिए कि भारत में टीकाकरण, ठीक है, भारत में टीकाकरण कितना, कहीं कहीं अगर आप देखते हैं तो 87% से लेकर के कितना आता है, 90% तक, ठीक है। लक्ष्य कितना तक रखा गया कि 87% से लेकर के 90% तक लक्ष्य बढ़ाने का रखा गया। लेकिन, ठीक है, लेकिन लक्ष्य को पूरा
नहीं किया गया। इसमें कितना हो पाया हमारा 62% से लेकर के और 65% तक लक्ष्य ही पूरा हो पाया। अभी भी इस योजना को जो है चालू है, शुरुआत जो है 2014 में इस योजना की हुई और इस योजना के तहत अभी भी गांव में, ठीक है, टीके लगाए जाते हैं नवजात शिशुओं को। तो अब देखिए यहाँ पे कि 2014 में जब ये टीका आया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, तो लक्ष्य कितने का रखा गया था? लक्ष्य रखा गया था 87 से 90% तक का, और पूरा कितना हुआ अभी? 62 से 65%, ठीक है, 62 से 65% तक पूरा हुआ। और यह एक प्रकार से क्या कर सकते हैं, यह एक प्रकार से क्या है, यह एक प्रकार से बूस्टर डोज, ठीक है, यह एक प्रकार से नवजात शिशुओं के लिए क्या है, बूस्टर डोज है। जो ये टीका जो है जब शिशुओं को लगता है तो वो 7 तरह की बीमारियों से क्या है, बच सकते हैं। 7 तरह की बीमारियों से क्या है, बच सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि वो 7 तरह की बीमारियां कौन कौन से हैं, ठीक है। तो 87 से 90% का लक्ष्य रखा गया और 62% से लेकर के 65% तक पूरा किया गया। अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ, ठीक है, 7 तरह की बीमारियों का लक्ष्य जो है यहाँ पे खत्म करने के लिए इस योजना को लाया गया। तो सबसे पहले इसमें जो है शुरुआत हुआ कितना, 201 जिलों से, ठीक है, 201 जिलों से इसका शुरुआत हुआ। और 7 तरह की बीमारियां क्या हैं, जैसे आपके सामने आता है तपेदिक, ठीक है, तपेदिक क्या होता है, तपेदिक होता है टीबी, ठीक है। तो ये क्या है, अगर कोई बच्चा टीबी से, ठीक है, ग्रसित है तो उसके लिए यहाँ पे क्या है, इस टीके को लगाया जाना है। और उसके बाद आता है आपका हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी, फिर आता है पोलियो, ठीक है, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, और भी जैसे आपके सामने टेटनस हो गया, ठीक है, टेटनस हो गया, डिप्थीरिया हो गया, ठीक है, खसरा हो गया, तपेदिक, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, टेटनस, डिप्थीरिया, खसरा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि ये डिप्थीरिया है क्या, तो डिप्थीरिया आप एक प्रकार से यह कह सकते हैं कि यह एक प्रकार से रोग है जिसमें क्या होता है कि गले में सूजन हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इस बीमारी में गले में क्या होता है, सूजन हो जाता है, ठीक है। और उसी प्रकार यहाँ पे कि डिप्थीरिया यहाँ पे हमने दिया, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, ठीक है, टेटनस। अब यहाँ पे कि एक और बीमारी होता है जिसे कहते हैं पर्टूसिस, ठीक है, क्या कहा जाता है, पर्टूसिस। अब इसमें क्या होता है कि इसमें कोई बच्चा है उसे लगातार, ठीक है, कोई बच्चा है, नवजात शिशु है, उसे क्या है, लगातार खांसी आने लगती है। तो लोग उसे क्या कर सकते हैं, गांव में आपने लोगों के मुंह से सुना होगा, उस खांसी को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कुकुर खांसी, ठीक है, क्या कहा जाता है, कुकुर खांसी, और इसी का नाम क्या है, पर्टूसिस। तो इसमें इतने तरह के जो है टीके लाए गए हैं सरकार के द्वारा ताकि इसमें नवजात शिशुओं को बचाया जाए, ठीक है। आइए दूसरा योजना देखते हैं हम। दूसरा योजना क्या है, सबसे पहले 7 तरह की बीमारियों से लड़ने के लिए मिशन इंद्रधनुष योजना लाया गया सरकार के द्वारा। कब लाया गया, 2014 में लाया गया। दूसरा योजना क्या है हमारा, दूसरा योजना है प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, ठीक है। अब इस योजना को लाने का सरकार का उद्देश्य क्या था, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना। तो इसका आरंभ कब किया गया, इसका आरंभ किया गया 2015 में। कब आरंभ किया गया, आरंभ कब किया गया, 2015 में इस योजना को, ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, इस योजना का आरंभ किया गया 2015 को। अब इस योजना में महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, इस योजना में 330 रुपए, ठीक है, 330 रुपए वार्षिक क्या है,
330 रुपये वार्षिक बैंक अकाउंट, ठीक है, 330 रुपये बैंक अकाउंट। बिंदु क्या है इसमें कि 330 रुपये वार्षिक बैंक अकाउंट से, ठीक है, देना होता था। और कब तक देना होता था? जिनकी आयु, ठीक है, जिनकी आयु क्या है 18 से 50 वर्ष तक, ठीक है। इसमें क्या है, इस योजना को क्या है, एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से यह क्या है, बीमा योजना है, ठीक है। क्या है? बीमा योजना है। तो आप इसे क्या कह सकते हैं कि इसमें 330 रुपये वार्षिक, ठीक है, बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट के माध्यम से क्या है 18 से 50 वर्ष तक देना होता था। अब इस योजना का लाभ, ठीक है, कैसे होता था कि इस योजना का लाभ, जैसे मान लीजिए कि अचानक, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अचानक क्या है कि अचानक कोई खाता धारक है, बैंक अकाउंट होल्डर है, उसकी क्या है मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उसकी मृत्यु जब हो जाती है, या बैंक अकाउंट होल्डर है, तो अगर खाता धारक है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद, ठीक है, मृत्यु होने के बाद उसके घर परिवार के सदस्यों को, ठीक है, उसके घर परिवार के सदस्यों को राशि के रूप में 2 लाख रुपए का, ठीक है, 2 लाख रुपए का धनराशि यहाँ पे सरकार के द्वारा दिया जाता है। 2 लाख रुपए का धनराशि मृत्यु होने के बाद। तो 330 रुपये प्रत्येक वर्ष बैंक अकाउंट से कटते थे, और कब तक कटते हैं 18 से 50 वर्ष तक। और इसका लाभ केवल मृत्यु के बाद ही मिलेगा, ठीक है। ऐसा ना समझिए कि हर परिवार के सदस्यों को इसका लाभ मिलेगा। इसका लाभ केवल मृत्यु के बाद ही मिल सकता है, केवल आपके घर परिवार के सदस्यों को, आपको नहीं। या चलिए दूसरा योजना देखते हैं हम। दूसरा योजना क्या है हमारा? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। क्या है? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। अब इस योजना को लाने का उद्देश्य सरकार का क्या था? इस योजना को लाया गया, कब लाया गया? तो इस योजना को लाया गया 2009 में, ठीक है, 2009-2010, ठीक है। इस योजना को लाया गया 2009 और 10 में, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे कि इसमें बिंदु क्या है। इस योजना को जब लाया गया 5 राज्यों में सबसे पहले इसका शुरुआत हुआ। 5 राज्यों में सबसे पहले इस योजना को लागू किया गया। और कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं? जैसे असम, बिहार, तमिलनाडु, ठीक है, असम, बिहार, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। क्या है? हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, ठीक है। इन 5 राज्यों में सबसे पहले प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना लाया गया। अब इसमें क्या रखा गया? इसमें रखा गया कि 1000 गांवों से क्या है शुरुआत की गई। 1000 गांवों से इस योजना का शुरुआत हुआ। 1000 गांवों से इस योजना का शुरुआत हुआ। और इस योजना का शुरुआत करने का उद्देश्य क्या था? इस योजना का शुरुआत करने का उद्देश्य क्या था कि 2015 में, और ठीक है, इसमें जो है 5 राज्य सबसे पहले जोड़े गए, और 2015 तक जो है कुछ और भी राज्य इसमें जोड़े गए। तो अभी केवल हम इतने राज्यों के बारे में देखते हैं, 5 राज्यों के बारे में। कितना? 1000 गांवों को, ठीक है, इस योजना के तहत रखा गया। अब इसमें जिन गांवों में, ठीक है, बिल्कुल आसान से, ठीक है, बिल्कुल सीधा और साधारण तरीके से समझिए कि
इस योजना का लाभ रखा गया कि जिन गांवों में, ठीक है, जिन गांवों में एससी और एसटी, ठीक है, जिन गांवों में एससी और एसटी की प्रतिशत कितना 50% हो, ठीक है, जिन गांवों में एससी और एसटी की प्रतिशत जो है क्या है, अनुसूचित जनजाति और, ठीक है, तो कितना 50% रखा गया। अब यहाँ पे इस योजना को लाया गया ताकि इनका, ठीक है, इनका संपूर्ण विकास किया जा सके, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। और विकास कैसा कैसा, ठीक है, जैसे पक्के घर, ठीक है, स्वस्थ सेवाएं, शिक्षा, साफ सफाई, ठीक है, साफ सफाई और रोजगार। तो ये उद्देश्य रखा गया कि जिन गांवों में भी क्या है एससी एसटी, ठीक है, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, कितने हैं 50% हैं, तो उनके लिए यह योजना लाया गया कि सरकार ने सोचा कि इस यहाँ क्या किया जाए, संपूर्ण विकास किया जाए, ठीक है। और एक योजना यहाँ पे ये भी लाया गया कि वो योजना क्या है कि जहाँ नवजात शिशु, ठीक है, नवजात शिशु का मृत्यु दर कम हो और जितने भी लोग, ठीक है, जन्म लेते हैं या मृत्यु होता है तो उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाए और प्रमाण पत्र बनाया जाए, जिससे क्या हो, जिससे जनसंख्या के बारे में यहाँ पता लगाया जा सके। तो प्रश्न आपका कहाँ से बना, प्रश्न आपका यहाँ से बना कि इसमें क्या है, साफ सफाई, पक्के घर, स्वस्थ सेवाएं, शिक्षा और रोजगार को रखा गया। किन गांवों में 50% जहां एससी एसटी निवास करते हैं उनके लिए नवजात शिशु दर मृत्यु दर कम हो, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। अब एक योजना और बचा हुआ है, वो क्या है, उस योजना से भी आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में प्रश्न बनते हैं और ये लास्ट योजना है। सारी योजनाओं के बारे में हमने देखा। कुछ भी डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। लास्ट योजना है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना। अब इस योजना को लाने का उद्देश्य, ठीक है, 11 अक्टूबर 2014 को, 11 अक्टूबर 2014 को इस योजना को आरंभ किया गया। कब, 11 अक्टूबर 2014 को। और आपको पता होना चाहिए कि इस दिन, ठीक है, इस दिन किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ था। तो किसका जन्म हुआ था, किनका जन्म हुआ था, जयप्रकाश नारायण जी का जन्म, ठीक है। 11 अक्टूबर 2014 को इस योजना को आरंभ किया गया। किसके जन्मदिन पे, जन्मतिथि पे, तो जयप्रकाश नारायण जी के जन्मतिथि पे इस योजना को लाया गया, जो कि क्या थे, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी भी थे और समाज सेवक भी थे, समाज सेवक। अब इनको एक प्रश्न यहां से यह भी बनता है कि मरणोपरांत भारत रत्न कब दिया गया इन्हें, मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान इन्हें मिला, कब मिला, तो 1998 में इन्हें भारत रत्न मिला। अब इनके जन्म तिथि पे इस योजना को लाया गया और इस योजना को लाने का उद्देश्य क्या था कि प्रत्येक सांसद से कहा गया कि आप अपने अंडर में, ठीक है, आप अपने नीचे
तीन तीन गांव को क्या करें, गोद लें। गोद लेने का यहाँ पे अर्थ क्या निकलता है कि तीन गांव जो है सांसद को दिया गया, ताकि आप उसका स्वच्छीकरण और उसमें रोजगार, शिक्षा, यातायात जितना है, यातायात परिवहन जितना है, सबका क्या है यहाँ पे सुचारू रूप रखें, मतलब व्यवस्था जो है सही रखें। अब यहाँ पे 1998 में इनको क्या है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 18 अक्टूबर। कब हुआ था? 18 अक्टूबर 1900, ठीक है, 18 अक्टूबर 1902 को इनका जन्म हुआ था। और कब इनका निधन हुआ? तो इनका निधन हुआ 7 अक्टूबर 1979 में क्या हुआ? मृत्यु हुआ। तो ये सरकार के द्वारा फिर बाद में क्या हुआ? बाद में जो है 3 गांवों से बढ़ा करके सरकार ने कहा कि 3 गांवों से काम नहीं चलेगा। फिर क्या हुआ? बढ़ा करके 5 गांव, 5 साल में 5 गांव का सांसद को दिया गया। आप देख रेख करें अच्छे से कि कहाँ किस गांव में किसकी ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो ये आपके सामने इतने सारे हमने योजनाएं कराएं। अगर इस योजना से आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में संबंधित कुछ भी प्रश्न बनते हैं तो आप बिल्कुल उसे आसानी पूर्वक कर जाएं। ठीक है, तो जो भी कुछ इससे अगर आपको डाउट मिलता है तो वो आप हमारे टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ करके अपने डाउट को क्लियर करें। और हाँ, जितने भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी हमारे द्वारा दिए जा रहे क्लास का फ़ायदा हो सके। ओके, बाय बाय, टेक केयर।